दोस्तों, आजकल के दिनों में मनुष्य में धीरज नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि उनका जो भी काम है वो जल्दी हो जाए, उनके जो भी सपने हैं वो जल्दी पूरे हो जाएं। जिंदगी तनाव से भरी है। ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो तनाव में नहीं होगा। तनावपूर्ण जिंदगी में ना कोई खुशी होती है और ना कोई आनंद। मनुष्य की कोई भी समस्या क्यों ना हो, शायद वो कुछ समय के लिए घर से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ या किसी सुंदर जगह में भी हो, अपनी परेशानी भूल जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर में आता है, उसे फिर से अपनी परेशानियां याद आने लगती हैं। उसे उसके संकट, दर्द याद आने लगते हैं। एक मसीही प्रभु के चरणों में आता है और बाइबल के अनुसार, जिसमें कहा गया है, अपना सब बोझ उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, और उसी वचन को दोहराकर प्रार्थना करता है कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं बोझ से दबा हुआ हूँ या दबी हुई हूँ, तू मुझे हल्का कर। मैं अपना सारा बोझ तुझ पर डालता हूँ क्योंकि तूने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरा सारा बोझ ले ले। दोस्तों, अक्सर हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही बातें करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं मेरा काम हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं मैं चंगा हो पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरे दुख दूर होंगे कि नहीं। प्रभु ही जाने, मैंने सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपना बोझ प्रभु पर डाल दिया है, उसके हाथों में सब कुछ सौंप दिया है, तो आपको विश्वास क्यों नहीं है कि आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंच गई है? आप अभी भी अविश्वास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं सब कुछ ठीक होगा कि नहीं। दोस्तों, आप पता नहीं शब्द का इस्तेमाल करके प्रभु पर अविश्वास कर रहे हैं। आपके शब्दों से पता चलता है कि आपने जो प्रभु के सामने प्रार्थना रखी है, उस प्रार्थना पर आपको विश्वास नहीं है। आप संदेह कर रहे हैं अपनी प्रार्थना पर और प्रभु पर। दाऊद कहता है भजन संहिता 17 के 6 वचन में, हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। इस वचन से हम क्या समझते हैं? इस वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ें और समझें तो आपको पता चलेगा कि दाऊद परमेश्वर पर अपना हक जता रहा है, एक अधिकार जता रहा है। वो अपना विश्वास दिखा रहा है। वो कहता है, मैं किसी और से नहीं, केवल तुझी से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि दाऊद को विश्वास है कि परमेश्वर ही उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वही उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है और दूसरा कोई नहीं। दाऊद को घात करने के लिए उसके शत्रु उसके पीछे पड़े थे। वो कई दिनों तक भागता रहा क्योंकि राजा शाऊल उसे मार डालना चाहता था। लेकिन दाऊद हमेशा परमेश्वर पर आश्रित रहता था और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता रहता था, और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते थे और उसकी रक्षा भी करते थे। दोस्तों, क्या आप परमेश्वर पर आश्रित हैं? क्या आप प्रभु पर निर्भर हैं? आप कहते तो हैं कि आपको प्रभु पर विश्वास है। आप कहते तो हैं आपने अपना सारा बोझ उस पर डाल दिया है, लेकिन आप गलत हैं। दोस्तों, अगर हमारा विश्वास प्रभु पर है तो हमारे चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए। हमें अपना मुंह लटकाकर नहीं रखना चाहिए। हमारे चेहरे से खुशी झलकनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मन उदास है तो हमारे चेहरे में भी उदासी दिखेगी, और अगर हमारा मन आनंदित है तो हमारे चेहरे में भी आनंद दिखेगा। मन की शांति के लिए लोग कितनी कितनी दूर जाते हैं, लेकिन दोस्तों, आप और हम ये जानते हैं कि हमें अपने मन की शांति के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हम जहाँ पर भी हो, प्रभु से प्रार्थना करने पर वो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें शांति से भरता है। वो हमारे पास है, बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, बाइबल हमें ये भी कहती है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। इसलिए 1 कुरिन्थियों 16 के 13 के अनुसार हम जागृत रहें, विश्वास में स्थिर रहें, साहसी और मजबूत बने। हमें परमेश्वर पर विश्वास दिखाना है, तभी तो परमेश्वर भी कहेंगे कि हाँ, मेरा बेटा मुझ पर विश्वास करता है, वो केवल मुझी से प्रार्थना कर रहा है और किसी और से नहीं। इसलिए मैं उसकी सारी चिंताओं को दूर करूंगा और उसे शांति से भरूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 2, 3, 4 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो
तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने धीरज की बात कही है। हमारे अंदर धीरज की कमी है, हमारे अंदर सब्र नहीं। हमारा मन दिमाग बस यही कहता रहता है कि और कितना समय लगेगा, कब मेरे टेंशन सारे दूर हो जाएंगे, कब मैं इस समस्या से छुटकारा पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपका विश्वास कहाँ गया? आपने तो अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल दिया था, लेकिन फिर भी आप जल्दबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, हमें ये वचन ये सिखाता है कि हमने परमेश्वर पर विश्वास तो किया, लेकिन उसके बाद हमारे विश्वास का इम्तिहान होता है और इम्तिहान में ये देखा जाता है कि आप में धीरज कितना है, आप कितनी देर तक धैर्य रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, धीरज रखते हुए जब हम परमेश्वर के कार्य को समय देते हैं, तब हमारा काम सफल होता है और साथ में हम सिद्ध भी हो जाते हैं। यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसका भरोसा उस पर है। दोस्तों, इस वचन के अनुसार हम धन्य हैं क्योंकि आप और मैं यहोवा पर भरोसा रखते हैं। दुनिया में बहुत से ईश्वर हैं, लेकिन प्रभु ने हमें चुना और आज हम सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। नीति वचन 12:24 में लिखा है, चिंता से मन उदास हो जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित हो जाता है। इस वचन के अनुसार चिंता करने से हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला, इससे हमारा मन उदास हो जाता है। लेकिन आप ये सोचे, मैंने अपनी सारी चिंता का बोझ प्रभु पर डाल दिया है, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, तब आपका मन आनंदित रहेगा। भजन संहिता 94:19 में लिखा है, जब मेरे भीतर बहुत चिंता हुई, तब तेरी शांति ने मुझे आनंद दिया। दोस्तों, इस वचन के अनुसार अगर आप चिंता में होते हैं तो आप क्या करते हैं? एक मसीह होने के नाते हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं और अपनी सारी तकलीफ उसके सामने रखते हैं। यकीन मानिए, परमेश्वर की शांति से आप आनंदित महसूस करेंगे। दोस्तों, मन में शंका हमारी चिंताओं को और बढ़ाता है। इस चिंता के कारण आपका बोझ हल्का होने की जगह और बढ़ जाता है। इसलिए चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हम मसीहियों में हर परिस्थितियों का सामना करने का साहस होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु के बेटे बेटियां हैं। इसलिए दोस्तों, चिंता के समय में प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना ना भूलें, क्योंकि प्रार्थना और बाइबल का अध्ययन करने से आपको साहस और शांति मिलेगी। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे।